નમસ્કાર બાળકો, આગળનો અભ્યાસ કરતાં પહેલાં એક વખત આપણે ઓમકારનું ઉચ્ચારણ કરીશું. ઊંડો શ્વાસ લઈશું. ઓ. બાળકો, આપણે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છીએ. જે આપણે ચિત્રપાઠ જોયેલો હતો યાતાયાત, હવે તેમાં આગળનો અભ્યાસ કરીશું. हमने स्वाध्याय पोथी में जहाँ तक प्रश्नों के उत्तर लिखे थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चित्र कहानी है वो दिख रही है. उस चित्र कहानी में बहुत सारे चित्र है वो हमें दिखाए गए हैं. उसके आधार पर हमें कहानी है वो लिखनी है. कोई भी चित्र कहानी को लिखने से पहले उन सभी चित्रों को हमें ध्यान से देखना होता है. अगर हम उसे ध्यान से देखेंगे तो वो कहानी है वो हम आसानी से लिख सकते हैं. तो पहले हम पहला चित्र देखते हैं. पहले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो पहले चित्र में हमें एक चरवाहा है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. उसके हाथ में एक लकड़ी भी है. उसके सामने बहुत सारी भेड़ बकरियां है वो घास खा रही है. दूर दूर हमें बहुत सारे घर, पेड़, पर्वत के ऊपर मंदिर, ये सब दिखाई दे रहा है. तो एक दिन क्या होता है? एक दिन जो चरवाहा है वो ऐसे ही बैठा हुआ था. अचानक उसे एक मजाक करने की सूझी. तो चरवाहा है वो क्या करने लगता है? तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है. बोलता है, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया. चरवाहे की इस प्रकार की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग, जो हमें गांव सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ से लोग हैं वो दौड़ते दौड़ते हुए चरवाहे के पास आ गए. चरवाहे ने क्या किया? सामने से लोग आ रहे थे तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था. और जब लोग उसके पास आए तो वो क्या कहता है? मैं तो मजाक कर रहा था. ये बात सुनकर गांव के जो लोग हैं वो एकदम गुस्सा हो गए. चरवाहे की इस प्रकार की बात सुनकर गांव के लोग गुस्सा तो हो गए और बाद में गांव के लोगों ने उसे कहा भी कि इस प्रकार से मजाक करना ठीक नहीं है. हम अपना बहुत सारा काम छोड़कर तुम्हारी चिल्लाहट सुनकर आ गए. और गुस्से में ही गांव के लोग हैं वो वापस जाते हुए हमें चौथे चित्र में दिखाई दे रहे हैं. ऐसे ही थोड़े दिन बीत गए. एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन सचमुच में बाघ आ गया और सामने बाघ को आते हुए देखकर चरवाहा है वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, बाघ आया. गांव के लोगों ने चरवाहे की चिल्लाहट तो सुनी, लेकिन उन लोगों को क्या हुआ कि उस दिन भी चरवाहा है वो मजाक कर रहा था, इसलिए आज भी वो मजाक ही कर रहा होगा. उसने सुना, लेकिन कोई भी गांव के लोग हैं वो चरवाहे को बचाने के लिए नहीं आए. इसके बाद क्या हुआ वो हमें छठे चित्र में दिखाई दे रहा है. क्या होता है? चरवाहा है वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जो बाघ है एक भेड़ को खा जाता है. भेड़ यानी क्या? जिसे हम गुजराती में घेटा बोलते हैं. उसमें से बाघ है वो एक घेटा को खा जाता है और चरवाहा देखता ही रह जाता है. कोई भी कहानी होती है उसमें से हमें कोई न कोई बोध या सीख मिलती है. तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपनी बुरी आदत के कारण किसी दूसरों का नुकसान हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए. और कभी भी हमें बाद में पछतावा हो वैसा काम भी हमें नहीं करना चाहिए. जो भी काम करते हैं उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि बाद में उसका परिणाम क्या होगा. उसके बाद ही हमें वो काम करना चाहिए. हमें चरवाहे जैसा काम नहीं करना है. चरवाहे ने अपनी बुरी आदत के कारण दूसरों के साथ मजाक किया और बाद में
समय आने पर उससे कोई भी बचाने नहीं आया और बाद में उसे पछताना पड़ा। इसलिए मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब चिड़िया है वो खेत में पूरी फसल खा जाती है, उसके बाद उसको उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बाद हमें पछताना ही पड़ता है। वैसा ही काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। अभी यही कहानी है हमें स्वाध्याय पोथी के पेज नंबर 9 के ऊपर लिखनी है। अगर आपके अक्षर बड़े हैं और वो कहानी है वो आप लिख नहीं पा रहे हैं या समा नहीं रही है, तो आपको हिंदी की 100 पेज की लेखन व्याकरण की बुक है, उसमें यह कहानी है वो लिखनी है। उसके साथ साथ स्वाध्याय पोथी के पेज नंबर 10 के ऊपर जो खाली जगह है, वाक्यों का गुजराती में अनुवाद करना है तथा यातायात के गुजराती के नाम है वो हिंदी में लिखने, वो काम हमें करना है।